नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। और हमारे साथ जन स्वराज के एक कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं, ये अपना परिचय देंगे। जी, मेरा नाम हुआ कुंदन पांडे और मैं जन स्वराज का यहाँ का जिला अध्यक्ष हूँ पश्चिम चंपारण का। और आप अपना महत्वपूर्ण समय देकर आए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को भी धन्यवाद। जी, तो हम इनसे कुछ ऐसे सवाल करेंगे जो कि बिहार से रिलेटेड होंगे और इन यहाँ की समस्याएं जो हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि आप सब अब आगे की जो प्रक्रिया है बिहार से रिलेटेड, आप लोग क्या करना चाहते हैं? देखिए, आगे का और पीछे का हम लोग का कोई प्रक्रिया नहीं है। हम लोग का यही है कि कल भी हम लोग बिहार के उत्थान के लिए, बिहार के विकास के लिए, यहाँ के बच्चों के भविष्य के लिए, बिहार के लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशांत जी द्वारा एक कार्यक्रम जन स्वराज के माध्यम से बिहार के विकास के बारे में, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में वो सोचे और अपने बच्चों का चेहरा देख के वो किसी भी सरकार को चुने। अभी की समस्या को देखते हुए हमें ये नजर आ रहा है कि बिहार में जो अपराध का मामला है वो लगातार बढ़ रहा है और सरकार जब बदली है तो उसके बाद ये दावा कर रही थी कि हम अपराध को कम करेंगे, लेकिन इसके प्रति जो भी सरकार का दावा था वो विफल होते नजर आ रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो सरकार है, ये सरकार बिहार की चुनी हुई सरकार नहीं है। क्योंकि बिहार के लोगों के सामने नीतीश जी को का चेहरा सामने रख के इस सरकार ने वोट लेने का काम किया और चुनाव के परिणाम आने के बाद 6 महीना के अंदर ही नीतीश जी को राज्यसभा भेज दिया गया। बिहार के लोग इसको अपना ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि जिनको हम वोट दिए थे, नए आदमी को सरकार में लाया गया। आपकी नजर में क्या लगता है, अपराध कम होगा कि नहीं? देखिए, अपराध का जो हाल है, ये सरकार 6 महीनों में जो हम लोग समीक्षा किए हैं, ये सरकार अपने जितने भी वादे थे उन सब वादों पर विफल रहने का काम सरकार ने किया है। कोई वादा पूरा नहीं किया है। इस सरकार ने चुनाव के वक्त हर महिला को 10-10 हजार रुपया देके और महिलाओं को प्रलोभन दिया था कि आपको 2 लाख रुपया हम रोजगार के लिए देंगे। अभी 6 महीना हो गया, 6 महीना के अंदर में जो सरकार 10-10 हजार रुपया देने के लिए जितना उत्सुक थी, आज कोई उत्सुकता नहीं दिखाया जा रहा है। किसी महिला के खाते में 2 लाख रुपया आज तक नहीं डाला गया और उस मुद्दे को खाली डब्बे में फेंका जा चुका है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। देखिए, आज जो स्कूल है बिहार में, जितने भी स्कूल है, वो स्कूल में सिर्फ खिचड़ी खिलाओ उसी का योजना स्थापित किया जा रहा है। शिक्षा से कोई सरकार को लेना देना नहीं है, क्योंकि सरकार भली बात ही जानती है कि यहाँ के लोग शिक्षित हो जाएंगे तो जो सरकार द्वारा भ्रम बना के और वोट लिया जाता है वो उनका पूरा नहीं हो पाएगा। एक कागज में एक फॉर्म पूरा किया जा रहा है कि सरकारी स्कूल चल रहा है, सरकारी विद्यालय चल रहे हैं, लेकिन सरकारी विद्यालय में सिर्फ बच्चे जाते हैं, खिचड़ी खाते हैं और घर चले जाते हैं। भी बेतिया में मौजूद है और यहाँ के जो जीएमसीएच सबसे बड़ा अस्पताल है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहला बात क्या है कि आज आप अस्पताल में कोई भी गरीब व्यक्ति जाता है, अगर उसको कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, कोई दवाई उपलब्ध नहीं है, अस्पताल नया अस्पताल बना हुआ है, जर्जर स्थिति में हो गया है, अगर उसके विरोध में आप जाते हैं अपने इलाज कराने के लिए, अगर आपको कठिनाई का सामना करना पड़ता है और उसका विरोध अगर करते हैं तो वहां के जूनियर डॉक्टर द्वारा, वहां के पहले से जो स्थापित वहां के जो दबंग लोग हैं उनके द्वारा आपके परिजनों से मारापीटी किया जाता है। बराबर ये मामला सुनने में आता है, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। यहाँ तक की स्थिति हो गई है कि कोई अस्पताल में जाके इनके भय से इनके विरुद्ध कोई बात करने तक तैयार नहीं होता है। जैसी व्यवस्था है उसी व्यवस्था में ये अस्पताल चल रहा है और निजी क्लिनिक के भरोसे ही पश्चिम चंपारण के लोग अभी तक है। उसके बाद हम ये जानना चाहते हैं कि जो नीट का पेपर या फिर कोई भी पेपर लीक होता है, बिहार में अभी एडीओ का भी पेपर लीक हुआ और रद्द भी हो गया। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। हमारे यहाँ बहुत गरीबी है और हमारे यहाँ के बच्चे जाके बाहर पढ़ते हैं और परीक्षा की तैयारी करते हैं और तैयारी के बाद अगर मान लीजिए कि वो बच्चे पटना रह रहे हैं तो उनका समस्तीपुर पड़ जाता है, कहीं दूर पड़ जाता है उनका सेंटर, वो सेंटर पे जाते हैं, रात को स्टेशन पे सो के अपना समय काटते हैं, कैसे जाके परीक्षा देते हैं। बहुत लोगों का मोबाइल सामान चोरी हो जाता है, इसके बावजूद भी कठिनाई का सामना करते हुए वो जाके परीक्षा देते हैं और इतनी कठिनाई के बाद परीक्षा देने के बाद अगर आपका पेपर मालूम चले कि आपका परीक्षा रद्द हो गया, आपका पेपर लीक हो गया है,
तो ये बच्चों के मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव डालता होगा, ये आप भली भांति जानते हैं। आपकी जो पार्टी जन सुराज है, इसके मुखिया और सूत्रधार प्रशांत किशोर माने जाते हैं। बिहार के लोगों को प्रशांत जी ने जगाने के लिए, क्योंकि प्रशांत जी के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, और प्रशांत जी कुछ पाने के लिए बिहार में नहीं आए हैं, बिहार को कुछ देने के लिए आए हैं, इस मिट्टी का कर्ज उतारने के लिए आए हैं। उनका ये कहना है कि बिहार के बच्चों के लिए हम आवाज उठाने आए हैं। आखिर बिहार में कौन व्यक्ति आएगा, कौन ऐसा गांधी आएगा जो बिहार को गरीबी से, बिहार को पिछड़ेपन से, बिहार को अशिक्षा से इसको बाहर निकाल के ले जाएगा। कोई ना कोई आदमी को तो आगे आना होगा। तो इसके लिए प्रशांत जी अपना सारा सुख चैन छोड़ के और बिहार की गली गली में घूम रहे हैं। बरसात हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, लेकिन प्रसाद जी का पदयात्रा रुकता नहीं है। वो गांव में जाते हैं और जाके लोगों को जगाते हैं और कहते हैं ये बात बार बार कि आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए, आप अपने बच्चों के चेहरा को देख के आप वोट करिए। आप इसके लिए वोट मत कीजिए कि वो हमारी जाति का है, वो क्या है। आज तक तो आप यही करते आए हैं। अब तो आप अपने बच्चों को आप भविष्य के लिए वोट कीजिए। अनेकों मुख्यमंत्री बना चुके हैं। मोदी जी भी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो इनका बहुत बड़ा योगदान था। देखिए इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि थालापति विजय जीत गए हैं तो वहां पे शिक्षा नहीं है, वहां पे इतनी गरीबी नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार सबसे पिछड़ा हुआ राज्य कल भी था और आज भी है। कि आपकी पार्टी मेहनत करती रहे बिहार में। देखिए हमारे पार्टी के सूत्रधार का ये मानना है कि उन्होंने प्रयास किया, बहुत अच्छा प्रयास किया जनता को जगाने के लिए, बिहार को इस त्रासदी से दूर करने के लिए उन्होंने बहुत जीतोड़ मेहनत किया। और उनके साथ बाकी लोगों ने भी, जो जन सुराज से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों ने बहुत मेहनत किया। लेकिन अब हमसे क्या कमी रह गई, हम लोग आज तक सोचते रह गए। लेकिन प्रशांत जी का हौसला कम नहीं हुआ है, वो इसके लिए बराबर तैयार है। और देखिए पहले से ज्यादा मेहनत अब वो कर रहे हैं। उनका एक ही मानना है कि जब तक बिहार में नई सरकार का गठन नहीं होगा, जब तक बिहार में ऐसी सरकार का गठन नहीं होगा जो जनता की सरकार हो, जो जनता के मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने के लिए सक्षम हो, जो यहाँ पे शिक्षा ले आए, जो यहाँ का बेरोजगारी जो सबसे बड़ा मुद्दा है उसको दूर करे, तो जब तक ये सब नहीं होगा तब तक प्रशांत जी चैन से बैठने वाले नहीं है। प्रशांत जी ने पहले भी कहा है और आज भी कहा था कि पहले वो किसी पार्टी का हाथ पकड़ते थे और जिताते थे, आज वो जनता के साथ है और जनता का हाथ पकड़े हैं और जनता को चाहते हैं कि जिता के एक ऐसी सरकार की स्थापना की जाए बिहार के विकास के लिए जो निष्ठावान है। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी व्यूअर्स का भी धन्यवाद। यही आग्रह है कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आगे आने वाले चुनाव में जन सुराज जो पार्टी है वो कुछ सीट निकाल कर लाएगी कि नहीं और अपनी सरकार बिहार में बना पाएगी कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।